सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब घर पर सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करे होंगे। बेटा आज हम जो है पाठ 4 का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम जो है इसका हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। अभ्यास कार्य में आपका पहला प्रश्न है उचित मेलम कुरुत। आपने जो है इसका उचित मिलान करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है बेटा सा क्या है, प्रथम पुरुष में स्त्री लिंग का जो है एक वचन का करता है, तो उसके साथ क्रिया भी जो है हमने एक वचन की ही लेनी है। तो सा के साथ हम किसका मिलान करेंगे, हम करेंगे सा के साथ कदा विद्यालयम अगच्छत। सा विद्यालयम कदा अगच्छत। ते, अब ते क्या है, ये जो है पुल्लिंग में बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी हमने बहुवचन की लेनी है। तो ते के साथ जो हो जाएगा मिलान वल कंदुकम अखेलन। छात्रों, ये क्या है आपका द्विवचन में है, तो इसलिए जो है इसके साथ किसका चुनाव करेंगे, हम करेंगे छात्रों विद्यालय अतिष्ठता। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो युवाम के साथ करेंगे युवाम कदा बालकेभ्य भोजनम अयशतम। अब है अहम, ये उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो इसके साथ चुनाव होगा अहम सपाठम न असम्र। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारेण वचनम परिवर्तित, यानी कि आपको निर्देश के अनुसार वचन बदलने हैं। बेटा यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, वाक्य के साथ आपको बताया गया है कि आपको इसको किस में बदलना है, कौन से वचन में इसको बदलना है। जैसे द्विवचन में, बहुवचन में, एक वचन में। आपको उदाहरण के तौर पर पहला दिया गया है अहम पुस्तकम अपठम, आपने इसको बहुवचन में बदलना था, तो अहम का जो है द्विवचन क्या होता है आवाम, पुस्तकम का पुस्तकम रहेगा और अपठम का क्या हो गया अपठाम। ठीक है, अब है पहला अहम विद्यालयम अगच्छम, आपने इसको जो है द्विवचन में बदलना है। तो द्विवचन में अहम, अहम का क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि उत्तम पुरुष के कर्ता आपको पता है अहम अवाम वयम, तो अहम जो है एक वचन में है, तो इसका द्विवचन क्या बनेगा, इसका द्विवचन बनेगा आवाम। विद्यालयम का क्या है, विद्यालयम ही रहेगा बेटा, ये नहीं बदलता। और अगच्छम का क्या हो जाएगा अगच्छाव। ठीक है, अगच्छम अगच्छाव, तो यहाँ पर इसका क्या आ गया अगच्छाव। ठीक है, अब दूसरा है आवाम मनोरम गीतम असमराव। अब इसको बदलना है आपने बहुवचन में। बहुवचन में क्या है बेटा, इसमें आवाम, आवाम का जो है अब क्या बनेगा बहुवचन, बहुवचन में क्या आ जाएगा इसका वयम, वयम। ठीक है, मनोरम गीतम आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा आपका। अब है आपका यहाँ पर असमराव, असमराव है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा असमराम, क्योंकि इसकी अगर आप धातु चलाते हैं तो धातु मूल धातु बनेगी इसकी मूल धातु बनेगी समरी। समरी का अर्थ क्या होता है याद करना। ठीक है, तो जब आप समरी की धातु चलाएंगे लंग लकार में, तो वो क्या बनेगी उत्तम पुरुष में असमरम असमराव असमराम। तो वयम क्या है आपका बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी आपकी बहुवचन की होगी। अगला है बेटा आपका अहम पुस्तकम गृहम अनयम, इसको आपने किस में बदलना है, बहुवचन में ही बदलना है आपने। तो यहाँ पर क्या है आपका अहम, अहम का क्या हो जाएगा वयम, क्योंकि अहम अवाम वयम। ठीक है, वयम पुस्तकम गृहम बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा आपका, यहाँ पर कर्ता और क्रिया ही बदल रही है। अनयम, अनयम का अब आप जो है धातु रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा अनयम अनयाव अनयाम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अनयाम। अब आप इस पूरे वाक्यों को कैसे लिखेंगे, वयम पुस्तकम गृहम अनयाम। ठीक है, आगे है बेटा आपका वयम असत्यम न अवदाव, इसको आपने बदलना है एक वचन में।
ठीक है। वयम, अब हमें पता है कि जो ये वयम है ये क्या है, उत्तम पुरुष का जो है बहुवचन का कर्ता है। अब हमने उत्तम पुरुष एक वचन का ही कर्ता लेना है, तो इसलिए जो एक वचन में क्या आ जाएगा आपका, अहम। असत्यम न, ये नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें जो है बेटा असत्यम न, अब क्या है, अहम एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की, तो उसमें क्या आ जाएगा, अवदम। सबसे पहले आप इसके अंदर देखेंगे बेटा कि मूल धातु कौन सी है। इसके अंदर जो है मूल धातु है आपकी वद। वद का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। अगला है बेटा आपका वयम उद्याने अक्रीडाम। अक्रीडाम को आपने बदलना है द्विवचन में, ठीक है। अब वयम, ये तो बहुवचन का करता है, हमने क्या लेना है, द्विवचन। सबसे पहले आप देखिए कि ये कौन से पुरुष का है, ये उत्तम पुरुष का है, तो हमने इसको उत्तम पुरुष में ही बदलना है। तो वयम की जगह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका आवाम, ठीक है। उद्याने, ये नहीं बदलेगा आपका, उद्याने का उद्याने ही रहेगा। और यहाँ पर अक्रीडाम है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अक्रीडाव। अब अक्रीडाव के अंदर जो है मूल धातु क्या है, मूल धातु है बेटा आपकी क्रीड। अब इसमें उत्तम पुरुष में इसका धातु रूप क्या चलेगा, अक्रीडम, अक्रीडाव, अक्रीडाम। ये क्या है आपका द्विवचन, और ये है यहाँ पर आपका बहुवचन, और अक्रीडम क्या बनता है आपका एक वचन में, ठीक है। चलिए अब हम इसके जो हैं आगे इसका उत्तर भी देख लेते हैं। देखिए आपको अगले इसमें बताए गए हैं, ये जो है बेटा इसके उत्तर हैं। अवाम विद्यालयम अगच्छा, वयम नूरम गीतम असम्राम, वयम पुस्तकम गृहम अनयाम, अहम असत्यम न अवदम, अवाम उद्याने अकृता। ये जो है इसके उत्तर दिए गए हैं। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित वाक्यानि उचित क्रमेण लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में लिखे। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो ये शब्द जो है मेरा आगे पीछे हैं, तो आपने इनको उचित क्रम में लगाना है, ठीक है। तो उचित क्रम में कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको दिखा है निर्धनाय अयच्छम अहम वस्त्रम। तो सबसे पहले हम कर्ता लेंगे, कर्ता में पहले क्या है, अहम, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैं नंबर डालती जाऊँगी तो आप इससे जो है आसानी से समझ सकते हैं। अहम, मैंने, किसके लिए, गरीब के लिए, तो गरीब यहाँ पर क्या है, निर्धनाय शब्द है इसके लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, निर्धनाय। मैंने गरीब के लिए क्या दिया, वस्त्र दिया या कपड़ा दिया, तो वस्त्र के लिए क्या हो जाएगा, नंबर 3। दिया यानी कि अयच्छम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, अहम निर्धनाय वस्त्रम अयच्छम, मैंने गरीब के लिए वस्त्र दिया, तो ये इसका उचित क्रम बनेगा। अब है आपका दूसरा, त्वम अगच्छः कदा विद्यालयम। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या लेना है, कर्ता, तो यहाँ कर्ता में क्या आ जाएगा, त्वम, ठीक है। तुम कब स्कूल गए, तो तुम के लिए क्या हो गया, त्वम। कब, कब के लिए क्या होता है, कदा, ये आपका अव्यय शब्द है। स्कूल, स्कूल के लिए क्या आ गया आपका, विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम। गए, गए के लिए आपका क्या आ गया, अगच्छः, और पीछे आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, त्वम कदा विद्यालयम अगच्छः, तुम कब स्कूल गए। अब है बेटा आपका तीसरा, यूयम सदा अजयत यूयम, ठीक है। अब यूयम का क्या अर्थ होता है, तुम सब, तुम सब, तुम सब के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, यूयम। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया, कर्ता लिया। तुम सब सदा, सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा। तुम सब सदा युद्ध में जीतो, तो युद्ध के लिए क्या आ गया आपका, युद्धम, ठीक है। और इसके बाद अजयत,
सॉरी, यहाँ पर जो है बेटा नीचे हलंत नहीं आएगा, इसमें एक बार देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूयम सदा युद्धम अजयत। ठीक है, अगला है भारतस्य वयम आसम ऋष्य है। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हमने क्या लेना है, इसमें कर्ता लेना है। तो कर्ता के लिए क्या आएगा, वयम, हम सब क्या हैं, भारत के। तो भारत के लिए क्या दिया गया यहाँ पर, भारतस्य। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वयम भारतस्य, हम सब भारत के ऋषि हैं। तो ऋषि के लिए क्या आ गया आपका, ऋष्य है, हैं के लिए उसके बाद आपकी क्रिया क्या आ गई, आसम। वयम भारतस्य ऋष्य है आसम। अगला है बेटा आपका क्षेत्राणि प्रत्यय अवाम अगच्छाव। सबसे पहले हमने क्या लेना है, कर्ता। तो कर्ता के लिए आपका यहाँ पर क्या आ गया, अवाम। ठीक है, अब अवाम के बाद क्या आएगा आपका, हम दोनों, प्रत्यय यानी कि सुबह, क्षेत्राणि, क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, खेत। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अगच्छाव, अवाम प्रत्यय क्षेत्राणि गच्छाव। चलिए अब हम इसके आगे उत्तर देखते हैं। अहम निर्धनाय वस्त्रम अयच्छम त्वं कदा विद्यालय अगच्छः यूयं सदा युद्धम अजयत वयं भारतस्य ऋष्ये आसम अवाम प्रत्यय क्षेत्राणि अगच्छा। अब आगे है बेटा आपका भाषा अवबोधनम। भाषा अवबोधनम में पहला क्या है आपका कि इसमें लिखितानाम धातूनाम लंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य रूपाणि लिखित। निम्नलिखित धातु के लंग लकार में उत्तम पुरुष के रूप लिखने हैं। यहाँ पर आपने सभी जगह आपको जो धातुएं दी गई हैं, इन सब के आपने क्या करने हैं, लंग लकार के जो उत्तम पुरुष के रूप लिखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका पहला है कथ। कथ का अर्थ क्या होता है बेटा, कथ का अर्थ होता है कहना। तो आप इसका रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा, कथ का उत्तम पुरुष में अकथ्यम, द्विवचन में अकथ्याव, और बहुवचन में क्या बन जाएगा, अकथ्याम, ये बनेगा। इसी प्रकार ये आगे बेटा भ्रम धातु है। तो भ्रम धातु का क्या बनेगा, अभ्रमम, भ्रम का अर्थ घूमना होता है, अभ्रमम, अभ्रमाव, और इसमें क्या आ जाएगा, अभ्रमाम। ठीक है, नृत्य। नृत्य का अर्थ क्या होता है, नाचना। तो इसका रूप कैसे चलेगा, इसका रूप होगा बेटा अनृत्यत, सॉरी यहाँ पर अनृत्यत नहीं आएगा, अनृत्यम आएगा बेटा, क्योंकि हमने उत्तम पुरुष का लेना है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनृत्यम, अनृत्यम, अनृत्याव, और यहाँ पर आपका आ जाएगा अनृत्याम। अगला है बेटा आपका अस। अस का अर्थ क्या होता है, होना। इसका जो लरिट लकार होता है वो उसका रूप चलता है भविष्यति, भविष्यत। ठीक है, बाकी जो है चारों लकारों में लट, लरिट, सॉरी लट, लोट, लंग और विधि लिंग में जो है बेटा ये अलग से रूप इनके चलते हैं। लेकिन जो लरिट लकार है वो चलता है भविष्यति, इसका जो रूप बन जाता है भविष्यति, भविष्यत है, भविष्यन्ति, ऐसे होता है। अब हमने यहाँ पर लेने हैं अस धातु का लंग लकार का उत्तम पुरुष का रूप चलाना है। तो इसमें आपका रूप होगा बेटा अस धातु का उत्तम पुरुष में आसम, ये थोड़ी सी अलग चलती है बेटा, आसम, आसव, इसमें फिर आगे आधा स हो जाता है, और आसम।
इस तरह से जो है इनके रूप बनेंगे। चलिए अब हम इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। अकथ्यम, अकथ्याप, अकथ्याम। ठीक है, इसी प्रकार सभी धातुओं के जो है यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा, लंग लकारस्य उचित धातुरूपी रिक्स्थानानि पूरयत। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है अहम, वृद्धम, नरम, और कोष्ठक में आपको 3 शब्द दिए गए हैं, अनमत, अनमम, अनमय। तो यहाँ पर जो अनमत है, आप देखेंगे बेटा, अनमत ये क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का। अनमम ये क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, एक वचन की क्रिया है। और अनमय है क्या है, ये है मध्यम पुरुष एक वचन की। अब अहम, एम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी हमने उत्तम पुरुष एक वचन की लेनी है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अनमम। ठीक है। अब दूसरा है वयम कविताम। वयम क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो हमने यहाँ पर क्रिया भी जो है क्या लेनी है, उत्तम पुरुष बहुवचन की लेनी है। असमरण ये क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन की है। असमृत मध्यम पुरुष बहुवचन की है। तो यहाँ पर जो है आपका जो असमराव है, असमराम जो है वो क्या है, आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, सॉरी क्रिया है। तो वयम के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, असमराम। आगे है आवाम, उद्याने। आवाम क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन का जो करता है, तो क्रिया भी हमने वही लेनी है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, अभ्रमाव, क्योंकि अभ्रमताम ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपके प्रथम और मध्यम पुरुष की क्रियाएं दी गई हैं। अहम, रात्रो, गृह कार्यम। अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसके साथ क्या आएगा आपका, अकर्वम। अहम रात्रो गृह कार्यम अकर्वम। चलिए अब हम इसके आगे उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, अहम के साथ अनमम, वयम के साथ असमराम, अवाम के साथ क्या है, अभ्रमाव, अहम के साथ क्या है, अकर्वम। अब अगला है बेटा आपका पद परिचयम कुरुत। पद परिचय में क्या है आपका, कि आपने इनके इसमें बताना होता है बेटा कि धातु, लकार, पुरुष और वचनम। ये बेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है आपसे पूछा जाता है कि कोई भी धातु आपको दी जा सकती है, उसमें से किसी भी पुरुष का कोई भी वचन आपको दिया जा सकता है और उसके बारे में आपको बताना होता है। सबसे पहला है आपका इसमें अकरोह। तो अकरोह में सबसे पहले हमने धातु देखनी है। धातु कौन सी है, धातु है बेटा आपकी क्री। ठीक है। लकार कौन सा है, क्योंकि ये हमारा है सारा लंग लकार। पुरुष कौन सा है, पुरुष हमारा इसमें मध्यम पुरुष बनेगा। ठीक है, पुरुष आपका क्या है, मध्यम। और वचन क्या है, वचन है ये बेटा एक वचनम। क्री धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। तो ये हो गया इसका पद परिचय। दूसरा है आपका अनमतम। अनमतम में क्या है, इसमें है आपकी नम धातु। नम का अर्थ क्या होता है, नमस्कार करना। ठीक है। लकार कौन सा है, लंग लकार है, क्योंकि धातु के आगे जब अ लगा हुआ हो तो वो कौन सा होता है आपका, लंग लकार। अब इसमें पुरुष कौन सा है, पुरुष है इसमें मध्यम पुरुष। अब आप इसको बोलकर भी देख सकते हैं बेटा, जैसे नम धातु है, लंग लकार में चलाएंगे तो क्या होगा, अनमत, अनमताम, अनमन, अनमः, अनमतम। तो ये क्या है, मध्यम पुरुष। अब वचन कौन सा आ जाएगा, वचन इसमें हो जाएगा आपका द्विवचन। ठीक है। नम धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। अब है बेटा तीसरा अपठम। अपठम में कौन सी मूल धातु है, मूल धातु है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है। लकार कौन सा है, लकार तो लंग लकार ही है, क्योंकि हमें पता है कि धातु के आगे अ लगा हुआ है। और अपठम में पुरुष कौन सा है, पुरुष है इसमें
उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा है? वचन एक वचन आएगा, जैसे अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है। पठ धातु, लंग लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। आगे है बेटा आपका अक्रीडत। तो अक्रीडत में क्या है? इसमें मूल धातु है क्रीड। क्रीड का अर्थ क्या होता है? खेलना। लकार, लकार तो लंग लकारी है। ठीक है। अब पुरुष है बेटा, यहाँ डोट आएगी, वहाँ नहीं आएगी। अक्रीडत, अक्रीडत में क्या है? लकार लंग लकार है। अब इसमें पुरुष क्या है? तो आप इसको प्रथम पुरुष से जो है बोलना शुरू कीजिए बेटा। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीड है, अक्रीडतम, अक्रीडत। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अक्रीडत यहाँ पर भी है और प्रथम पुरुष में है, लेकिन प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है बेटा? उसमें त के नीचे हलंत लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? अक्रीडत। ये है आपका मध्यम पुरुष। और इसमें जो वचन बनेगा वो क्या बनेगा? बहुवचन। ठीक है। चलिए इसके आगे हम उत्तर भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको इसके उत्तर भी दिए गए हैं। ठीक है। अब अगला है बेटा आपका संस्कृतेन अनुवादम कुरु। आपने जो है संस्कृत में अनुवाद करने हैं। कैसे? अब आपको जो है बेटा यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, आप इन वाक्यों को छोटे छोटे जो है उसमें शब्दों में, यानी कि इसको तोड़ कर लेंगे तो आसानी रहेगी। कैसे? पहला है हम दोनों अतुल के घर गए। अब यहाँ पर आपको हम दोनों दिया गया है। ठीक है। तो हम दोनों के लिए क्या है बेटा? यहाँ पर देखिए, हम दोनों के लिए क्या होता है? आवाम। हमें ये पता है कि त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम दोनों के लिए क्या होता है? युवाम। और तुम सब के लिए यूयम। तो इसी प्रकार अहम के लिए क्या होता है? मैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया गया है बेटा आपको हम दोनों। तो हम दोनों के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? आवाम लेंगे। ये देखिए, पहले सबसे हम दोनों के लिए हमने लिया आवाम। ठीक है। अतुल के। अब देखिए अतुल के साथ जो है क्या विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? के। अब आपको जो है कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के। तो अब अतुल के साथ के चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर षष्ठी विभक्ति है। तो अतुल क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द रूप है। तो आप राम की तरह इसका रूप चला सकते हैं। तो उसमें जो है षष्ठी विभक्ति में क्या आ जाएगा? अतुल लस्य। अब क्या है? घर। घर की संस्कृत क्या होती है? गृह्यम। गए। जाने की संस्कृत क्या होती है? इसमें धातु क्या होती है? वो होती है गम। अब गए यानी कि हम अतुल के घर गए, तो ये क्या है? बीते हुए समय का बोध करा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? अगछाव। अब अगछाव क्यों आया? क्योंकि जो है बेटा यहाँ पर क्या है कि गए के लिए हमने गछाव क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर है आवाम। जब कर्ता जो है द्विवचन का है तो क्रिया भी यहाँ पर आपकी द्विवचन की ही आनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया अवाम अतुलस्य गृहम अगछाव। ठीक है। अब दूसरा है मैंने पाठ याद किया। अब मैंने के लिए क्या होता है? अहम, मैं, हम। इसमें मैंने भी हो जाता है। मैंने के लिए हो गया बेटा आपका अहम। पाठ का क्या रहेगा? पाठम। ठीक है। अब आगे है आपका याद किया। तो याद करने की जो है धातु होती है वो क्या होती है? वो होती है बेटा आपकी समरी। समरी का अर्थ होता है याद करना। इसके लिए आपको धातुओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। याद किया। अब यहाँ पर कर्ता क्या है आपका? एक वचन में है, तो क्रिया भी हमने एक वचन में ही लेनी है, क्योंकि ये सारा किस्म है मैंने पाठ याद किया यानी कि भूतकाल के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? अहम, पाठम और समरम। ठीक है। आगे है आपका मैंने लाल किला देखा।
वही है बेटा मैंने। मैंने के लिए क्या आ जाएगा आपका अहम। मैंने के लिए आपका हो गया अहम। लाल किले को हम क्या बोलते हैं रक्त दुर्ग। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा रक्त दुर्गम। रक्त दुर्गम। अब देखा, देखने की कौन सी धातु होती है? देखने की बेटा धातु होती है दृश्य। ये आपकी परिवर्तनीय धातु है। तो इसका जो रूप चलेगा वो किससे चलता है? पश्यति, पश्यत है, पश्यन्ति। इस तरह से जो है इसका रूप चलता है। देखा। अब अहम क्या है? लंग लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है। तो क्रिया भी हमने जो है उत्तम पुरुष एक वचन की लेनी है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा अपश्यम। ठीक है। आगे है अब आपका हम दोनों ने पिता को देखा। हम दोनों ने, हम दोनों के लिए क्या आ जाएगा आवाम। पिता को, अब पिता के साथ क्या है विभक्ति चिन्ह लगा है को। तो हमें पता है कि इसमें क्या है कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। पिता को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा पितरम। ठीक है। देखा, देखने की मैंने आपको अभी बताई थी कि इसकी धातु होती है दृश्य, और लेकिन ये परिवर्तनीय धातु है तो इसका देश का क्या बन जाता है पश्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या बनेगा अपश्यम। यहाँ पर क्या है आवाम द्विवचन है, तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो धातु आएगी वो क्या लिखी जाएगी अपश्यात। आवाम पितरम अपश्यात। ठीक है। आगे है बेटा आपका हम दोनों उद्यान में खेले। हम दोनों के लिए क्या है आवाम। उद्यान में, अब आप देख रहे हो कि उद्यान के साथ जो है विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है में। ये कौन सा विभक्ति चिन्ह है? ये है आपका सप्तमी विभक्ति का, क्योंकि इसके अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका उद्याने। ठीक है। खेले, खेलने की संस्कृत मूल धातु क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी क्रीड। क्रीड का अर्थ होता है खेलना। जब हम इसकी धातु चलाएंगे वो क्या बनेगा अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडहे, अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडम। ठीक है। अक्रीडाव। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा अक्रीडाव इस पर। ठीक है। अवाम उद्याने और क्रीडाव। चलिए अब हम इसके जो है बेटा आगे उत्तर देखते हैं। ये देखिए बेटा, अब इसके नीचे जो है आपको इसके उत्तर भी साथ साथ दिए गए हैं। आशा करती हूँ बेटा कि आपको जो है ये अभ्यास करें अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।